मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, नहीं क्या है ना कि हमारे जो भी बच्चे हैं इस तरह के कमेंट पूछ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो देखिए, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक देखिए, भाजक क्या है जी? भाजक जो है वो भागफल का क्या गुना है, यानी 5 गुने भागफल लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। 5 गुने क्या लिख सकते हैं? भागफल लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि भाजक जो है भागफल का क्या गुना है? 5 गुना, और शेषफल का 4 गुना है। अब देखिए भाजक की ही चर्चा है कि यह शेषफल का कितना गुना है? 4 गुना है। ध्यान से देखिएगा, शेषफल के कितना है? 4 गुना। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 शेषफल। आप देखिए यहाँ पर शेषफल की यहाँ पर मान दिया हुआ है, शेषफल कितना है? 5। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो चुका है? 4 पंचे 20। देखिए भाजक हमको निकल गया ना जी। तो अब यहाँ पर ये जो भाजक था 20 लिख दिए और इधर से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो 5 गुने क्या हो जाएगा? भागफल। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये 5 से क्या मर्तबे कट जाएगा? 4 मर्तबे, यानी 4 क्या निकला? भागफल का मतलब कितना निकल गया? 4। अब क्वेश्चन है कि भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? तो भाज्य बराबर फॉर्मूला हम बचपने से जानते हैं ना। क्या जानते हैं? भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या चीज? शेष। शेष जानते हैं ना। तो इसको लिखते हैं, भाजक कितना है? भाजक को देखिए जरा सा, भाजक अभी ये लाए थे 20, भागफल कितना लाए हैं जी? 4, और शेषफल क्वेश्चन में दिया हुआ था 5। तो आप देखिए 20 चौक 80 और जोड़ 5 यानी कितनी? 85। देखिए मेरे दोस्त, कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 85, वही इसका आंसर है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं कि 2 में क्या है। 2 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्या में है। देखिए ये जो कंडीशन दिया है ना, यही आपको आंसर तक ले जाने में मदद करेगा। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका परिमाप नहीं हो सकता। अब क्या नहीं होगा जी? तो आपको पता है कि आयत की परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है ना। 2 इंटू क्या होता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई। सबसे पहले यहाँ देखिए 24 है। 24 आप जानते हो कि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को जब गुना करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हम लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से ले रहे हैं कि कितना कितना हो सकता है। पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ लिखा गया है कि नहीं हो सकता, माने इसमें जो ऑप्शन है उसमें क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 24 का लिखिए। देखिए ये 24 है ना, एक यहाँ 24 बराबर क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए, 1 गुने 24, क्लियर ना। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं? 24 बराबर 2 गुने 12। तीसरा लिख सकते हैं 3 गुने 8। चौथा लिख सकते हैं 4 गुने 6। यही हो जाएंगे ना, यही 4 कंडीशन बनेंगे। अब इस चारों कंडीशन के अनुसार इसका अगर हम भुजा ये मान ले कि ये है, तो इसका परिमाप देखिए, परिमाप कितना आ जाएगा जी? परिमाप का तो फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ध्यान से देखिए परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 जोड़ 24 यानी 2 इंटू 25, 25 दूना कितना? 50। क्लियर ना। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या ऐसा अंक है? क्या नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 12 है, तो इसको हम अगर परिमाप में लेंगे तो 2 जोड़ 12 यानी कि 2 गुने 12, 2 कितना? 14, 14 दूना कितना? 28। देखिए 28 ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन डी। चलिए इसको भी ले लेते हैं, ये आपका 28 डी हो गया। अब आप इसको देखेंगे, इसको तो 2 इंटू इसको भी करेंगे, 3 जोड़ 8 यानी कि 2 इंटू 8 3 11, 11 दूना कितना? 22, 22 भी आ गया ना। अगला चलते हैं, 2 इंटू 4 जोड़ 6, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 6 4 10, 10 दूना 20। देखिए ध्यान से जी, 28 आया, 22 आया, 20 आया। क्लियर। 50 तो ऑप्शन ही नहीं है। जो नहीं आया वह क्या है? 25। देखिए प्राकृत संख्या होने के लिए 25 तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परिमाप में 2 गुना होता है। तो कोई भी अंक जो भी आएगा, चाहे वो विषम ही क्यों ना आवे, 2 से जब गुना होगा तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा।
और ये कह रहा है विषम, यानी विषम अगर होगा तो प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आइडियल आंसर क्या होगा, 25 हो जाएंगे। यानी एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्या में है और उसका जो क्षेत्रफल 24 हो तो उसका परिमाप क्या नहीं हो सकता, तो 25 नहीं हो सकता है। 20, 22 और 28 हो सकता है परंतु 25 नहीं होगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।